प्रदेश के अमरोहा जनपद के प्रवास पर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने झनकापुरी स्थित निवर्तमान सांसद चौधरी कंवर सिंह तोमर के फार्म हाउस पर पहुंचकर 151 जोड़ों की सामूहिक शादी में हिस्सा लिया और वर वधू को आशीर्वाद दिया। यहां पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए चौधरी कंवर सिंह तंवर निवर्तमान सांसद अमरोहा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के किस नेता ने इतना बड़ा आयोजन कराया है, जरा यह बता दें। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मुखालफत में बीजेपी को हराने के लिए ये सब लोग एक हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के समाज सेवा के कार्य चलते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। प्रदूषण को लेकर हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं कि उस पर नियंत्रण रख सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसमें काम करने की जरूरत है, किसी भी सरकार को इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी भूपेंद्र चौधरी द्वारा बताया गया। बिहार में कानून विभाग समारोह के आयोजक क्षेत्र से सांसद रहे और कैसे कमी अमी कल्पना है, क्या बताया गया है सुनिए समाज के सभी सेवकों के बारे में। युवावस्था और वृद्धावस्था, बाल्यावस्था और दूसरी अवस्था किशोरावस्था में अपने घर में काट के आयु करने के लिए दो अवस्थाएं आपके घर में करूंगी, काटूंगी, युवावस्था और बुढ़ापा। ठीक है, उन अवस्थाओं के साथ से मेरी पालना करोगे। ये नहीं कि 80 साल की मान लिया जाए, भाभी आप कितने साल की होगी वैसे पूछना नहीं चाहिए उम्र है। अब इनसे कहोगे तुम ऊपर छत पर सिलेंडर रख के आइए, गलत बात। अवस्था के हिसाब से आदेश दिया जाता है, ठीक है, अवस्था के हिसाब से आदेश दिया जाता है। ये सबके लिए सुनने की बात है। कई लोग कहते हैं जा भाई तू डॉक्टर से कपड़े ले आ। अबे संडे का दिन है, तू ही ले आ। हमारे नगर में लत्ती भैया रहते थे, रोज जाते थे, हमारे मेहंदी जाते रहते थे। इसमें क्या बात है, क्या शर्म है? चलिए, गवादी पशु करया विक्रय, चौथा वचन सुनिए, गवादी पशु करया विक्रय मम सत्पादनम कुर्यात्। यानी कहना है गौ आदि कोई भी पशु आप खरीदें, जैसे आपने कुत्ता खरीद के घर में रख लिया, लड़की को कुत्ते से एलर्जी है, कोई फायदा नहीं है ना। और कोई भी वाहन आज खरीदे, कौन सी कंपनी का खरीदना है, कौन सा ब्रांड खरीदना है, ये भी कन्या की राय देना। पांचवा वचन है अनादि गोपने, धन में जो रखा हुआ है, गुप्त रखा है या बैंक बैलेंस में रखा है, उसमें भी मेरी सम्मति हो। हाँ, कहने का मतलब है कि कन्या को पता होना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सीधी सी बात। छठा वचन है षड ऋतुषु मम पालनम कुर्यात्, यानी 6 ऋतु में ऋतु के हिसाब से मुझे पालोगे। यानी गर्मी आएगी तो एसी लगाओगे, अगर गर्मी में तुमने हीटर लगा दिया कन्या कैसे कपड़े में, है ना। और सर्दी आएगी तो आप ब्लावर हीटर जो भी है वो लगाना है। गर्मियों में गर्मी के कपड़े लाने हैं, सर्दियों में सर्दी के कपड़े लाने हैं। फैशन बदल गया तो मिनट से पहले कपड़े बदलवाने हैं।
ठीक है ना। आज पता चले यहाँ से कटा हुआ है, कल को यहाँ से कटा हुआ आ जाएगा, वो भी लाना है। ठीक है। ठीक है, आपको ये मानना है कहने का मतलब है, तो आप लड़के की तरफ से कह दीजिएगा कि हमें सब कुछ मंजूर है, क्योंकि आपकी मजबूरी है। नहीं कहोगे तो हमें दूसरा तरीका भी आता है हाँ कहलवाने का। ठीक है, अब आप कहो हमारी भी। सातवां वचन, सखी सुख भविष्य मम हास्य वदनम न बदेत न कुरिया। सखियों के सामने, वैसे आपको राइट है कि आप मेरे पति हैं। जगदम्बाई स्वाहा प्रथमं जलवत्रेन्द्रादित्य ब्रह्मचारिणी तदीयं तत्र घंटी थी कुसुमानी थी। कहते कि तिगरी वाली तुम कर लेना बस। हेलो ठीक है। हेलो आओ शिवम भाई। आशीर्वाद भी आप पर सदा रहता है। उसी के कारण आज इस निमित्त में सामाजिक क्षेत्र में आप सतत कार्य कर रहे हैं, तो मेरी ओर से उनको बधाई, शुभकामनाएं। कैसे कमियों की कल्पना है, क्या बताया गया है सुनिए। समाज के सभी सेवा में होने वाले हैं। बिहार में कानून विभाग समारोह के आयोजक क्षेत्र के सांसद रहे और
कि उन्होंने अपने प्रयास से एक अनोखी पहल शुरुआत की है और करता हूं कि उन्होंने आज उपस्थित रहकर इन सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं आप सबका आभारी हूं और मेरी ओर से सभी नवविवाहित जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने सामाजिक दायित्व को, अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर से निभा सकें और समाज का आने वाले समय में एक आदर्श व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर सकें। हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश की, देश की बेहतरी के लिए काम कर सकें। आगे और करना है, उस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं काम करने वाले मैं कंवर सिंह तंवर जी को साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने प्रयास से एक अनोखी पहल शुरुआत की है और उस पहल का आज ये 11वां कार्यक्रम है। तो लंबे समय से समाज सेवन के जीवन में एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए इस समारोह के माध्यम से उन्होंने बड़ा एक काम किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। हमारे समाज में भाई को तो कन्यादान एक पुण्य काम माना जाता है और माननीय सांसद जी इस काम को पिछले 11-12 वर्षों से कर रहे हैं। आज हमारे आपके सबके लिए, अमरोहा वासियों के लिए ये आयोजन बहुत प्रेरणा देने वाला होगा, क्योंकि जिस प्रकार से लोग बेटियों की शादी के लिए परिवारों के लोग, उनके गार्जियन, उनके माता पिता एक चुनौती के रूप में अपने सामने एक समस्या के रूप में लेते, भाई बहनों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सामूहिक विवाह योजना के तहत बड़ी संख्या में प्रति वर्ष लाखों की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से लाखों की संख्या में इस प्रकार के आयोजन, सामूहिक विवाह के आयोजन होते हैं, जिसमें गरीब परिवारों के लोग अपने भाई बहन इस सामूहिक विवाह के माध्यम से शादी के पवित्र बंधन में बंधने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में जनता से जुड़े विषय आप सबके आशीर्वाद से लगभग 6 वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार को बने हुए और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में आम आदमी से जुड़े विषय पर हम लोग जो जुड़े विषय हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। सरकारें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सारे पैरामीटर पर सरकारें काम कर रही हैं और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य में और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद बना रहेगा, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। आज के कार्यक्रम के लिए आप सब से सांसद रहे समाज सेवी आदरणीय कंवर सिंह तंवर जी के द्वारा आज यहाँ भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें 151 से अधिक जोड़ों का उन्होंने सामूहिक विवाह कराया है। मेरी ओर से उनके लिए इस प्रयास का बहुत बहुत अभिनंदन, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ और उन्होंने जो सामाजिक जीवन में, समाज सेवा में अनेकों अवसरों पर कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो गरीबों के लिए, समाज के सब वर्गों के लिए ऐसे ही सेवा के माध्यम से उनके जीवन को बेहतर करने के लिए काम करते रहे। मेरी ओर से सभी नवविवाहित जोड़ों को उनके नए जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वो आने वाले भविष्य में इस देश के विकास के लिए अपना बेहतर योगदान प्रस्तुत कर सकें, ऐसा मेरा निवेदन है। अब दिल्ली में सबसे ज्यादा AQI है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि दिल्ली को और पंजाब को ब्लेम नहीं करना चाहिए और उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण बहुत ज्यादा है और खतरनाक स्तर में नोएडा में भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है। सरकार है उत्तर प्रदेश की सरकार, हम लोग इस पर प्रभावी कार्रवाई करके प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक ये विषय सबके लिए है, हमारे सबके लिए चैलेंज है और सबको मिलकर इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और अपनी जवाबदेही, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे हम लोग हों, आम आदमी हो, सबको अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। ज्यादा सपा छोड़ी अब बसपा में शामिल हुए हैं, उनका कहना है कि अगर भाजपा को हटाना है तो दलित मुस्लिम जब ये भाजपा
ऐसा है, लंबे समय से लोग बीजेपी के चुनाव में हराने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं और पिछले 4 चुनावों से इस प्रदेश की महान जनता ने भाजपा को बहुत आशीर्वाद दिया है और वो आशीर्वाद का क्रम बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में हम लोग सक्रिय हैं, जनता से जुड़े विषयों पर हम लोग काम करते हैं। कोई समाजवादी पार्टी का नेता कोई ये कार्यक्रम कर रहा है? इतना बड़ा आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, समाज के बीच में हम लोग एक्टिव हैं। अच्छा, निकाय चुनाव में जो मुस्लिमों पर दांव खेलेगी बीजेपी। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत, संपर्क से चुनाव लड़ेंगे हम लोग आगे और सब वर्गों को, समाज के सब वर्गों को मुस्लिमों पर दांव खेलेगी बीजेपी। राजनीतिक दृष्टि से जो हमें सफलता जिस प्रकार से मिलेगी उस पर आगे बढ़ेंगे, सभी वर्गों को लड़ाएंगे, मुस्लिमों को भी लड़ाएंगे।